अबे रंडी आयला कि बैलंडी आयला क्या कमी है? एका कहियो चपक के नाचे नहीं पैसा कहाँ दिए चपक के नाचो, बाबू साहब की बारात है। ए नगीना बजा तो हम बैलाई बजा वाकई में है रंडी गजब यार। जनवास वनवास कहाँ हो? जनवास? हाँ अरे यार इतना बड़ा व्यवस्था किया है और पूछ रहे हो जनवास कहाँ है? कहाँ है? अरे यार इतना बड़ा टेंट लगवाए हैं, सोफा सेट चटाई बिछवाए हैं और कह रहे हो जनवास कहाँ? सोफा से चटाई आए कि पैदा बिछुआए हो? अबे बरतिया कि भैंसी सारिया मोली आई हो? काहे कोनो कमी है ना? ये बताओ हाँ? तुमको ही दुपुर दुपुर तुमको है यार दोपहर दोपहर लगाए पर हम ही 11 12 13 11 12 13 बाबू साहब यह 11 12 13 का हुआ है? अबे नहीं समझ पाओ बाबू। अच्छा कौन तीनों? वही कहा कल जो रखनपुर वो गिनी चले गए हो कहा? वही गिने में लेट हो गए हो। अच्छा 11 12 13 36 नाउ छतीसा खाऊं आन का पीसा वहू लगाऊ तोरे मेहरारू घिसा और अपने का हमारा छुट्टा रहा चराए। अनेरू बाबा जी के गाय हो गए। ये बताओ हाँ हम तुमको ही दुपुर दुपुर कह रहे हो? बता इतने देर से बरबरा रहे उनका समझ नहीं पाए। कहे का हमारे रिश्तेदार हम जानत को है वो हम हैं सट्टा पट्टा चपर चट्टा। अबे ये कौन भी दरिया है? छूरा वाला तुम्हारे बिदरदी नौवा ही जय बिददरी से हाथ नहीं मिलाई। काहे हो बिददरी के देखे हमारा हड्डी सुलगा यह का है? यार नौवा एक काम गड़बड़ हो गया। कौन काम हो? बारात दरवाजे पाए गए दुल्हनी के सामान तो घर में भूल अब गए। बताओ बारात लेके दरवाजे चले आए और दुल्हन सामान घर में भुला के चले आए। रोकिया जहाज से लेके आए थे हम। पकड़ नौवा। बहन तो करिहाव लाग कर रहा यार। हाँ ये बताओ ना ठाकुर हाँ बड़ा वजन है यार। ये मैं ईटा पत्थर भर लाए का भैया? ईटा पाथर नहीं तो गुम्मा ए एवा सब चढ़ाऊका के सामान है। चढ़ाऊ का हाँ कहे को बलि दिए का हो? यही बाजा वाले। कहे फालतू है काहे? अरे यार एमा सब गहना गुड़िया है। गहना गुड़िया? हाँ गहना तो गहना गुड़िया का हुआ हो? हाँ? गुड़िया का हुआ? गहना बड़कवा है गुड़िया ननकवा। अच्छा जो ननकवा हो गुड़िया है। हाँ कौन सामान लाए हो? एमा हाँ एमा 9 किलो के तो खाली नथुनी है। 9 किलो के नथुनी? हाँ और कहाँ पहरावा जाई हो? नकुना में। यह बताओ ना ठाकुर हाँ 9 किलो के नथुनी अगर नकुना में पहरा दी जाई नकुना रही फाट जाई हो? फतैन के तो इंतजाम हो रहा है। अच्छा 18 क्विंटल के करधनी। हाँ करधनी पहर के कौन टहल करी? टहल करे की जरूरत नहीं। लंबरदार के पतो हुआ है पहन के खाली निहुरी रहा। अच्छा 17 किलो का पायल।
17 किलो का पायल कहे मनई के गोड़ा के हाथी के आए। पहन लिए तो मौके पर सन के बुझ के न एकदम जाम खड़ी रहे। अच्छा जाओ बकवास न करो का ले जाओ सजाए के ले आओ। हुआ दुपुर दुपुर कह रहे हो भाई हम कानते करवावे का करवावे या हम कहे और कुछ शुरू किया। मारे जिए तो हमका तुमका मन ही पूछा ले जाओ। ये बताओ तो रंगो है का यार तो नौनिया उनिया नहीं का यार। हाँ नौनिया है यार रणवा तुम हम कह रहे हैं। देखो यही बारात में दूजे ने मारा कहाँ है यहाँ है। अरे यार इंतजाम मलाग है। देखो बुला रहे नौनिया नौनिया ओ नौनिया हम कहा लागत कतो चली गए कहा यार हमका जान जात बाबू साहब के चले गए थे दूसरे घर में घुस जात है वहीं पता नहीं कहा फुसुर फुसुर बदलावा करो। आओ आज तो तुमको हम बताइए नौनिया कहाँ हाँ घुसी तुम कहाँ रे कहेगा मरे जाते और ना सो जाती है जा गाड़े नवनिया नवनिया दिन भर खाए रहा थे हमका कहाँ रही से करवावे गई रही। अरे बियाह करवावे कर नहीं धरऊ हम कहे और कुछ शुरू किया है। हाँ जैसे ते शुरू करे तो इधर यह का शरीर आ देखा था भैया ये गांजा पी पी के सब नाश कर जाए धई जा गाड़ा हे लौवा यार तो नौनिया बड़ी झकास है। झक तेरा हल जगाड़ लेके यहाँ का सूंगा दे कहा झकात नहाए से नहीं कहा तो यार रोज नहाई थी तुम्हें के खुराक हटाए न पाओ। अरे तुम हटावे आओ तो कहा ये डबल पिस्टन के तुम सिंगल पिस्टन के हो तुमका चबा लिए थे। तू का चबाए ले यह बता है जगाड़े हाँ तो दिन भर कहाँ रहा उड़े के मंदिर पर रहते कहाँ। अब बताओ ये हमसे पूछे दिन भर कहा पलंग रही पता ला आज हम तो शादी ब्याह करवा में लगी रही थी काय करे बोला जब तो करवाओ में रहा तुम करवाओ में रही नहीं करवाओ तुम अब हाँ हाँ वैसे एक बात है एक हम भगा ले जा पक्का। देखा तो का एक बात समझ लियो ले चल भैया तो हम कहाँ ले जाइए? वैसे के बस के कुछ नहीं नहीं इनके बस के है भाभर हाँ तो टिकुली सेंदूर कह के भाभर के भाभर नहीं फूलिया अब का? भाभर तुम्हारा फूली है जगड़ाओ पी पी के जाओ जिंदगी नाश करे हो ऐसे ढिले के भाग चाहिए। हाँ ये तो एकदम बेकार हो गए तुम वैसे इतना भगा खाए पिए दे का हल्जा गाड़े का कहू लायक नहीं ना है काहे? टेंशन न ले अपनी हाईडी से अला बंधवाए तो उतर के धाई दे हाँ कर यहीं बांध ले तुम्हारा काहे मेहंदरा ट्रैक्टर कुदा दे तो सब ऊपर महेंद्रा साबर नहीं कहूँगा छिनारा ट्रैक्टर अरे है जगह महेंद्रा हाँ हाँ कहे करे बोला ये अरे ये तोहरे हाथे से गए। देखो भैया तो हमका लाई चल कहे कि वो सब कहे ला करे ना हम जाए। टिकुली सेंदूर लगा के मार वही में इंतजार ये करे भगवान पड़ी रहा लेकिन ये तो झरा होता तो है ना घुमा के सोई जा नंबर लगाए रहा था हाँ देख नौवा भगावे के नाम न लियो नहीं जमनी के बिरवा बंधवाए जीसन लठ मार तुम्हार न वही भुला जाई। एक बात जान लियो तो नहीं के देखी लड़का हमार देखी मेहरारू बचत नहीं ने एक हम उठा ले जा पक्का। बताओ देख हियो करवावे का करवावे पिया पहले नहीं बोल सकते का अरे भाई पहले का बोले का मौका मिले तो सुन नवनिया पहले लंबरदार के बिटिया की शादी है बारात दरवाजे आ गया तुमका भाई कुछ पता नहीं ना। आई हमका का पता हमका बता का पहले जब मिलो तब तो तुम तो ये पता ही नहीं ना का करी हम बता लड़की के तैयार करके लिया उन्हें भद्रा लाग दिया। अच्छा ठीक है लेके आए हाँ अब आंजा बताए दे पी के तो मौसम बनाऊ ना। ये बताओ नौनिया है दूधू नौवा है पंडित जी का नहीं बुलाओ का हो? हाँ हो पंडित जी का तो बुलाओ लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। बाबू साहब बताओ भला पंडित जी का इतना सहेजा हो कहीं चलो हम आ रहे हैं अब बारात दरवाजे आगे पंडित जी का पता नहीं ना अब क्या हो। बिना पंडित के सदिये कैसे होगी। नाव ठाकुर तुम जितना काम करते हो सब अधूरा करते हो। क्या करते हो अभी तक पंडित जी आए नहीं। नाम ठाकुर हमने पंडित जी को बुलवाया लेकिन अभी तक आए नहीं। बिना पंडित के सदियों तो ना हो। देखो अगर तुम करवा सकते हो तो तुम शादी करवा दो और पंडित जी का नेक चार्ज जो कुछ भी होगा
वो सब तुम ले लेना। अरे तो फिर परेशान ना हो, पंडित जी के हम दाहिने बैठी जौन बारात हम सब जनतो है। अच्छा, पंडित जी से मिलता जुलता हमारा नाम भी है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रायदास तथा सरोज उर्फ पोछे महाराज। क्या नाम बताया? पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रायदास तथा सरोज उर्फ पोछे महाराज। यानी कहने का मतलब कि तुम इतने बिरादरी के हो? इतने बिरादरी नहीं, इतने बिरादरी में हम ब्याह कराता हूँ। अच्छा, हमने सोचा कि इतने बिरादरी मिल करके तुम्हें पैदा किया। पैदा कहा भाई, हम खेते में जामे रहे न, माँ बापा उछाल लाओ होगा बथुरिया ही इनका उचाल लाए। चलो ठीक है, ओछे महाराज शादी करवाइए। तुम कहे उठो, तोहरे मेहरारू नसीब में नहीं ना, तुम खाली हिया हुआ मुँह मारो। किस्मत तुहार बढ़िया है। दुल्हे दुल्हनो ठीक है। ओम भगवान, हे भगवान, या नौवा मर जाता है नौनिया हमारे हाथे लो। रुक जा, गड़बड़ा रहा नवा पंडित हूँ ना। ओम भगवान भैसुरु गणेश भूत गणेश सेवितम कपित जम्बू फल चार बच्चम नदी नारम घासु घूसम अमृतम प्रसादम। नौवा के टीवी होतम नौनिया से। हमारे घर में तो है ही नहीं, मंत्र भुलाए रही ना थोड़ा। ओम भगवान विष्णु गणेश भूत गणेश सेवितम कपित जम्बू फल चार बच्चम नदी नारम घासी घूसम अमृतम प्रसादम पेट पीड़ातम। लड़की लड़का के पास सोतम, लड़का होतम हमका बप्पा कहतम। बोल बिंटा नाउ ठाकुर, देखो भाई भैया तो हो गया है, अब हमारा हिसाब करवाया, इसलिए हमको दूसरे जगह बाजारे जाना है। तुम चलो अकोलिया। नहीं, यहाँ कारोबार देखिए और हिसाब करवाए। अकोलिया चलो, अकोलिया में तुम्हार है खाला, मैं बैठो हूँ माई। बाबू साहब ये बाजा वाले कर दियो, इनका मैं अकोलिया जाएगा बजाओ। नहीं पैसा मिलेगा भाई। कितने पैसे भी आए हो? 60,000। कितना? 60,000। 60,000? अभी 60,000 तो इसके बॉडी की भी कीमत नहीं होगी, और 60,000 रुपये बाजा लेकर गया है। बाजा तो 60,000, एक खाला के कोलिया में 1,00,000 बजा। हाँ? अरे और तेरी खाला वाला बाजा का क्या हुआ रे? खाला का बाजा हाँ, तेरी माँ हुआ वाला नालायक कहीं का। तो 60,000 रुपये लेकर के आए हो। चलो कोई बात नहीं, मिलेगा। इधर आओ, इधर आओ। कितने पैसे भी आई हो? मैं ये तो अपन नौनिया घर से लेके आए। अरे अरे बाबू साहब हमारा नाम नहीं वही लाके हम। अब बताओ, गाय एक है, बछवा दो दो पीछे पड़े हैं। तुम किसकी औरत हो? बाबू साहब, मेरे घर वाले ये हैं। आए? यही दिल से बोलती हो? हाँ, दिल से बोलती है। चलो ठीक है, चलो पीछे हटो। ए लड़की इधर आओ। कितने पैसे भी आई हो? बाबू साहब, मैं 10,000 पे आई हूँ। 10,000? हाँ। क्या करके ला रहे? बुकिंग काउंटिंग कर लेती है 10,000 की? हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, मेरे यहाँ आइए, पैसा मिलेगा। नगराज जाओ, इन लोगों को पेमेंट कर दो, जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या भाई, तुम यहाँ रहो, पिताजी के साथ आओ, मैं इनका पेमेंट कर देता हूँ। कहाँ जा रहा है? लेफ्टिंग जा रहा है? संडास कहाँ जा रहा है? हमका धियावे का है। अबे कमीशन लेता है क्या तू रे? नहीं बाबू साहब, बाई का अलग दिए का है, बाजा वाले का अलग। अरे वो जो भी होगा वो समझ लेगा, वो नगराज गया वो दे देगा। नहीं, नहीं बाबू, पहली गलती तो तूने ये किया है। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता था
तेरी माँ एक हफ्ते पहले से आ जाया करती थी, घर का काम करते थे, हम लोग बैठ करके आपस में बात करते थे, अच्छा माहौल बन जाता था, एंजॉय करते थे। और अब की तेरी अम्मा आई नहीं है और तू जाने की बात कर रहा है, यहाँ पे फेयरवेल करवाना है, विदाई करवाना है, कौन करवाएगा? अम्मा हमारा आवत रही। क्या हुआ, तेरी मौसी का कोई दूसरा बच्चा पैदा हो गया क्या? नहीं बाबू साहब, यही रोहिणिया हमें बुआ रही, वही उनके लड़का हो। चलिए भाग 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 भाग। प्रताप, it's been a while now. Please bid me farewell. विदाई करवा दीजिए, समय काफी हो गया है। दोस्त, आप जाकर के अपनी गाड़ियों को तैयार करवाएं, हम आपकी विदाई बहुत जल्द कर रहा हूँ। You're right. आप यहाँ का काम कर लीजिए, मैं वहाँ काम कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ओके, कम ऑन बॉबी, कम विद मी। बाबू साहब, चल के हम सामान गाड़ी पे लदवा दे रहे हैं, फिर नाजुक सामान उल्टा सीधा लद रही है, सब टूट जाएंगे। हाँ रामलाल, जाकर के सारा सामान गाड़ी पे लोड करवा दे। ठीक बाबू। बेटी, बस हमारी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दिन कब आए, हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। आज वो दिन आ गया, लेकिन जाते जाते बेटी हमारी एक नसीहत लेते जाओ। बेटी जाती हो ससुराल, बेटी जाती हो ससुराल, हमेशा रखना अपना ख्याल। सास ससुर की सेवा करना, प्रीतम का सम्मान, पी घर का करना नहीं कभी तुम अपमान, नहीं करना कोई मलाल, हमेशा रखना अपना ख्याल। बेटी, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे कि तुम्हारे पिता का सर किसी के सामने झुक जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, प्रिय खुश रहो, भगवान तुम्हें अच्छा रखे। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, आज खुशी का माहौल है और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। हमारे बाबूजी ने हमारा पालन पोषण किया
और आज मैं अपने बाबूजी का घर छोड़कर आपके घर आ गई हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ कि मेरे सिवा इस दुनिया में मेरे बाबूजी का और कौन था। अब मेरे बाबूजी की सेवा कौन करेगा, अब उनकी खिदमत कौन करेगा, यही सब सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी कि आप बाबूजी की चिंता कर रही हो। घबराओ नहीं प्रिय, तुम्हें मालूम होना चाहिए हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता। एक ना एक दिन उसे अपना घर छोड़कर ससुराल को जाना ही पड़ता है। और रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी की सेवा हम दोनों मिलके करेंगे। अब तो खुश हो ना? तो अब देर किस बात की है, अपने चेहरे से पर्दा उठाओ। ओह माय गॉड, इतना शर्मा रही हो, ऐसा लगता है कि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हो। इतना शर्म तो आपको उस दिन नहीं आया था जिस वक्त हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। देखो शर्माओ नहीं, हमारे तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। चेहरे से पर्दा हटाओ। अरे वाह, ऐसा लगता है कि आसमां से चांद उतरकर जमीन पर आ गया हो। वाह, कि जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। तेरे लबों के मुताबिल गुलाब क्या होगा, और जब तू लाजवाब है तो तेरा जवाब क्या होगा। क्या बात है। कितने दिनों के बाद आई सजनी रात मिलन की। कितने दिनों के बाद आई सजनी रात
पोस्टमैन, क्या काम है इस वक्त आए हैं और आधी रात को? जी हाँ, ठाकुर राणा साहब, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंजीत सिंह। हाँ, मेरे नाम लेटर। अबे इस वक्त आधी रात को? ठीक है, लाओ। इस वक्त आधी रात को मेरे नाम लेटर कैसे आ सकता है? चलो कोई बात नहीं। पोस्टमैन, गेट पर जाओ और वहां मेरे सिपाही होंगे। अरे यार, वो कुत्ता बंधा हुआ है, जाकर अपना खर्च ले लेना। ठीक है, जाओ। कैसा लेटर हो सकता है इस वक्त? स्वामी जी, इतनी रात में ये कैसा लेटर है? जरा आप इसे देखिए। जरूर। ओह नो, ये क्या? आप इस लेटर को देखकर इतना खामोश क्यों हो गए? आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? आप जरूर मुझे बताऊंगा। बताइए। प्रिय, इस लेटर में क्या लिखा है? क्या लिखा है? सब कुछ बताऊंगा। प्यारी है एक कत्ल का मुकदमा लगा, आज ही दिल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे, एक निर्दोष की जान बचाना मुझे। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे, कर बहे उसको बुझी को छुड़ाना पड़े। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे। प्रिय, आज ही इसी वक्त मुझे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। एक निर्दोष इंसान की जान इस समय खतरे में है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो उस बेचारे गरीब इंसान की फांसी हो जाएगी। लेकिन स्वामी, आप तो जानते हैं कि आज ये हमारी खुशी की रात है और आप जाने की बात करते हैं। नहीं प्रिय, ये खुशी की रात तो हम फिर कभी मना सकते हैं, अगर हमारी तुम्हारी वजह से उस बेचारे गरीब इंसान को फांसी हो गई। जरा सोचो, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बेचारे अनाथ हो जाएंगे, कौन उन्हें सहारा देगा? हाँ स्वामी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे उसके, तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। और अगर वो इंसान हमारे लोगों को जिस बच गया तो उसके बच्चे हम लोगों को कितनी दुआएं देंगे। हाँ स्वामी जी, चाहिए मैं आपको नहीं रोकूंगी। वाह, और रही खुशी की रात, तो ये खुशी की रात फिर और किसी दिन मना सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, एक खुशी की रात हम कभी मना सकते हैं। बीवी हो तो मेरी जैसी, जो अपनी लाइफ के लिए नहीं दूसरों की लाइफ के लिए सोच रही। जी हाँ। वाह, कितनी अच्छी हो आप। आपकी जितना ही तारीफ करो उतना ही कम है। प्रिय, जे जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर
और सुनो, यहाँ से अंदर जाओ जी, वो मंजीत की माँ है ना, उसे बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू। और तेरे को यहाँ नहीं आना है, सिर्फ उसको भेज देना यहाँ पर, तू नहीं आएगा। सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो ये धरती कांपने लगती है। ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ गया हो, भूकंप आ गया। तुम्हारे चलने से जमीन कांपती है। भगवान ने मेरे बात अच्छी लगती, ना मेरे चाल चलन अच्छे लगते हैं आपको। मैं तुमको समझा रहा हूँ, चलने के तरीके सीखो। इस शरीर पे इतना गुरूर मत करो, पैर पटक करके मत चलो, नहीं तो जब तुम मरोगी नहीं और तुम्हारी बॉडी को ग्रे के अंदर कब्र में डाला जाएगा तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी कि तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। इस पे गुरूर मत करो। देखो सावित्री, मैंने तुमको बुलाया है कुछ खास बात करने के लिए। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है नहीं, जो मेरी बहू बनकर के आई है, ये लड़की नहीं है। ये बिल्कुल कोई ऐसा लगता है कि लक्ष्मी आ गई है। ये कोई देवी का स्वरूप है। इसके आने से हमारे महल में खुशबू फैल गई है। मालूम क्या हुआ? बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। मेरा बेटा मंजीत सिंह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है। वहां पे कोई गरीब इंसान फंसा दिया गया है। रेयर एंड रेयर केस में फंसा, बहुत ही जघन्यात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन है जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में दया का, उस लायर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना बहस करके मेरा बच्चा कैसे उसको बचाएगा, क्योंकि उसका हैंग होना है, उसका एक्सक्यूट होना है। तो मैं क्या सुन रही हूँ क्यों? कि घर के अंदर नई नई बहुरिया है, बेटे के सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ये जब मुंह से बोलती तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसके मुंह से हवा निकल रही है या कहीं और से हवा निकल रही है। मैं यही नहीं समझ पाता, ऐसा सीटी मारती है। तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा उसको हैंग कर दिया जाए, उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह सदस्य होंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है? तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। जरा मैं सोचो क्या गलत है। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है। हाँ हाँ। अगर बेटा बहुरिया के साथ में रात में समय नहीं बिताएगा, हाँ हाँ, तो बहुरिया जाएगी अपने मायके, अरे भाई, सखियों सहेलियों से क्या बताएगी हाँ। कि रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया। देखिए सीटी मत मारा कर, यही बाकी रहेगा कि भी इसने पूरा कर दिया। मतलब इसका ये निकलता है कि जब तू शादी करके मेरे महल में आई है और जब यहाँ से वापस अपने मैके गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बतलाती रही होगी कि राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा, बेचारी अनपढ़ हैं, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अगर एक बार समझ लेती कि तू जिसकी पत्नी है, सारे प्रदेश के लोग उसको सलामी करते हैं,
तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुझसे बात करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मुख्य से प्यारा हूँ। मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि बहू नई नवेली आई है, महल बहुत बड़ा है, मंजीत घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम बहू के साथ में रहोगी। स्वामी जी आप चिंता ना करें, हाँ वो बहू नहीं मेरी बेटी है। अच्छा, और मैं इतना प्यार करूंगा उससे, इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। अरे वाह, आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि पता नहीं ये मेरे को शहद चटा रही है या चूना चटा रही है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर आने के बाद मेरे को कोई शिकायत मिल गई तो ऐसा जहर उगल दूंगा कि जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस है नहीं, गोरा चिट्टा चेहरा, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। याद रहे, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। ओके, सजाई तुम्हार चार के काने चले जा तो तीर्थ यात्रा तुम्हार लौटे कर रोज होते हूँ, मैं सोए उठते हूँ मार खटिया चली जाते। देखा था भाई यार, दो लड़का के महतारी हो गई ना, आज तक का इतनी तारीफ मार कबो ना भाई। ये काल से पड़ता बिटिया चली जाते का बता, देवी आ लक्ष्मी आ बोला तो खुशबू आ, तो मैं बोला गंधा आ जा। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, भर के तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह करी। देखा कौन हाल करी तुम्हारी बहुरिया का। दासी दासी मटक कला मलकिन नमस्ते। नमस्ते, कहाँ थी रे भी? मलकिन आपके लिए पानी गर्म कर रही थी। हैं? हाँ, कहाँ कर रही थी? पानी गर्म कर रही थी। आपकी गला पड़ गया ना, तो आप बोली थी ना कि पानी गर्म कर देना, तो हमने कहा ठीक है, क्यों नहीं। हाँ, कौन बोला था पानी गर्म करने के लिए? मलकिन आप ही तो बोली थी कि मैं जा रही हूँ। मैं हरामजादी 1 घंटा से यहाँ बतला रही हूँ, तो पानी अंदर गर्म कर रही, कब किसने कहा था? तभी जाओगी नहीं क्या? मलकिन कहीं जुगाड़ में लगी थी, बता रहे हरामजादी पानी गर्म कर रही। नहीं मलकिन, मैं गलत काम करती ही नहीं हूँ। आपकी गलत सोच है, जैसे आप करती हो वैसे मेरे पर इल्जाम लगा रही हो। ये तो आपकी गलत सोच है ना। जब तुम अपने आदमी को नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? कौन से आदमी को नहीं हुई रे? मलकिन तभी तो आप बड़े साहब को डांटती रहती 24 घंटे। मैं देखती नहीं हूँ क्या? इधर आ भाई, सिंदूर उंदूर किसके नाम का आप घूमते? इधर इधर खड़ी खड़ी ये सिंदूर किसके नाम का? मलकिन मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी? हाँ, उम्र कितनी है रे? 18 साल की। किसने शादी की? मैं अपनी मर्जी से की हूँ, लव मैरिज हुई है। हरामजादी, लव मैरिज लौंडा फसाना शुरू आए। ये कौन से तुम अच्छा काम कर रहे थे? कौन अच्छा है? लौंडा फंसा रहे हो हरामजादी, लव मैरिज शादी कर रहे हो, बाप माँ को मालूम नहीं? नहीं मलकिन, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो गलत ही सोचती रहती हो 24 घंटा। तेरे घर वालों की मर्जी शादी हुई? हाँ। अच्छा, तो घर वाले तेरे जो जा बिटिया लौंडा फंसाओ, उसके बाद शादी कर देंगे। घर वाले ये थोड़ी कहते हैं। हाँ, हम दोनों लोग अपनी राजी से किए।
वो मुझे चाहते थे, मैं उनको चाहती थी, बस हो गई। अपने आप हो गए। मंदिर में क्यों आपको दावत दी थी, आप आई नहीं, पानी गर्म कर रही थी ना। नहीं, मैं मालकिन को बुलाई थी ना। हाँ, मालकिन को बुलाओ। सुन मेरी बात। हाँ आज के बाद हवेली के अंदर हाँ जो लौंडाबाजी करती हो ना, ये हवेली है, रंडी खाना नहीं हरामजादी दफना दूंगा, तेरे घर वालों को नहीं पता चलेगा। ऐसी बात नहीं है मालकिन, समझी? ठीक है। ऐसा करो, कल अपने बाप बिंदरा को बुला के लाना, तो उसको मैं समझाऊं कि तेरी बिटिया यहाँ क्या क्या करती है। सिंदूर दूसरे के नाम के भर के चलती ठीक है, अभी सजीवन जी से बताती हूँ। नहीं मालकिन। सजीवन कौन है? कौन है? मालकिन वो मेरे पहले वाली दुल्हा है। इधर आ, उसका हम बेचना चाहती हूँ। इधर आओ। अरे सुन मेरी बात। हाँ मालकिन। यहाँ से जा मेरी बहुड़िया के बेडरूम में, उससे बोल दे तेरी भाभी, ओ तेरी सासू माँ तुम्हें याद करे। चल निकल यहाँ से। ठीक है मालकिन। हरामजादी, तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन वह जबरदस्ती हरामखोर कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। प्रताप सिंह की क्या औकात थी रे? झोपड़ी में रहने वाले इंसान महल के ख्वाब देख रहे हैं। अरे एक बार सोच लिया होता कि जितने को कपड़े पहनता है, यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं, और वो हरामखोर रिश्ता देख रहा था कि मेरी बिटिया जाएगी, ऐसा आराम की जिंदगी जिएगी। उतार सारे जवराज, उतार सारे जवराज। तेरे बाप प्रताप तुमने नहीं बनवाए। हरामजादी, जिस दिन से सवेले के अंदर तेरे कदम पड़े हैं, जीना तो मुश्किल हो गया है। वो हरामखोर राणा सिंह पागल हो गया है। कहता देवी है, लक्ष्मी है, बोलती है तो खुशबू आता है। गंदी नाली के कीड़ों को सफाई मिला दिया जाए तो उसके खुशबू आएगा क्या रे? उतार सर जवराज, तेरे बाप प्रताप ने बनवाए। मोछा मत बैठो। कुल की तू धातली सिखाने यहाँ आ गई, मुंह दिखाने की काबिल न संसार में, नक्श पर पार करने यहाँ आ गई। मुंह दिखाने की काबिल न संसार में, नक्श परिवार करने यहाँ आ गई।
शादी? मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है? यही सूरत दिखाने के लिए। सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। हरामजादी। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, धर्म की मैया मुझको धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, चाहे रिश्ता सजन से मेरा तोड़ दो, चाहे मैया तुम घुट रहा है, गला छोड़ दो। मैया तुम घुट रहा है, गला छोड़ दो। देखियो आंसू मेरे कुछ रहम तो करो। हरामजादी, तुझ पे रहम करूं। तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई। मैं छिनार हूं। हैं? कौन कह रहा है रंडी? माँ, गांव में रहना है तो हो, समाज में बात करो। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे में हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके आज यही रंडी, आज यही चुड़ैल, वो और करेगी तेरी हराम। माँ तो पागल हो गई हो गया, इस तरह बहू पे जुर्म ढा रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आ रही? अरे ये तुम्हारी बहू है, और बहू ही नहीं बल्कि एक बेटी है। इस तरह तुम इस पे जुर्म सितम कर रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है? जो कुछ करे तेरा अच्छा लेकर चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। और आए माँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बहू को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं तो करिएगा। मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। हम क्या करिएगा? चिल्लाओ नहीं जुबान को खींचकर हथेली पे रख दूंगा। हैं? देखा था भैया हरम, ये हमारा बड़का वाला लड़का है, 9 महीना पेटे में रखे से पाल के सियान का दिन पात यहाँ चली जाने जुबान खींच के हथेली दे दे भाई। उसी दिनों का सोच रहा हूँ, जिस तरह तुम बहू पे जुर्म ढा रही हो, आज तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। चलिए जाओ। हे
भगवान हमें ये नहीं समझ में आता है कि प्रतापवा बिटिया न जानी घर भर का सुहा दी है। अबे तक का रनवा बैला नन का देवी या लक्ष्मीया बहुत खुशबू है इहो न जानी का सुंगे हमार कोनो जतिये नहीं हवेली में हमारे रात राज कर गया गहना पहन के बैठ गए तो काम गहना पहनो ना मालूम क्या हो गया इसे, इस तरह बहू पे जुर्म उठा रही है। ओहो, बहू, अरे ओ बहू, उठो बहू, उठो उठो, घबराओ अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा, घबराओ नहीं तुम। भैया आज अगर आप सही वक्त पर ना आ जाते तो ये मौत तो मुझे जान से मार देती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आगे अदा किया, लेकिन तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा। और हाँ, ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप हमारे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? क्यों आप मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? घबराओ, देखो जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ। और हाँ, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात को समझी नहीं। जो भी कुछ कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए ना। तो फिर सुनिए प्रिया हमारी बात को कि हम तुमसे आगे कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास आवो न तेरी लहकावो, कि मेरे पास आवो न तेरी लगावो, और मेरी बीबी बनकर के शहर बनावो। और मुझे भी पिलाओ। प्रिया आओ, इतना दूर काहे जाती हो? कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलाओ, और मेरी दिलरुबापन के मौजे उड़ाओ। दिलरुबापन के मौजे उड़ाओ। इधर आओ, इधर आओ, घबराओ नहीं। अब जो कुछ भी होगा
वो तुम्हारी भलाई के लिए होगा। और हाँ, और हमारी बात को तुम मान गए तो इस हवेली के पूरे के मालकिन मैं तुम्हें बना दूंगा। सारी दौलत, सारी खुशियां तुम्हारे आंचल में सजा दूंगा। अगर मेरी बात को मान गई तो जिंदगी ऐसो आराम की जियोगी। मान जाओ ना। मैं आपका कहना कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। मुझे नहीं बनना इस हवेली की मालकिन। अच्छा, मुझे कोई खुशियां नहीं चाहिए। प्रिया, और तुम हमारी बात को नहीं मानोगी तो सोच लो, आज मेरे वजह से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। और आज नगराज संगो तेरी जवानी का रस चूसेगा और कोई मेरे पंजे से तुझे बचा नहीं पाएगा। इसे अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर प्यार से मान जाओगी तो समझ लो इस हवेली में राज करोगी, अन्यथा सोच लो खुद खुद कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने मैं से आपके आगे पैर पड़ती हूँ। समस्या का समाधान नहीं होगा। छोड़ दीजिए। नहीं मानती हो तो देखो फिर नगराज सिंह कह रब आज तुम्हारी इज्जत तो कैसे नीलाम करता हो और कौन ने मेरे पंजे से तुम्हें बचाया। प्रिया, मान जा मेरी बात को, नहीं तो सोच ले क्या होगा। आज कोई नहीं बचा सकता। मेरे पंजे से तुझे एक बार नगराज सिंह का कहा मान ले, इस हवेली में रानी बनकर रहेगी। इतनी खुशियां तेरे आंचल में सजा दूंगा कि तू अपने पति को भूल जाएगी। एक बार मेरा कहा मान ले। नहीं, मेरे पास नहीं आना। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं आपके आगे आती हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। काहे इतना तड़पड़ रही है? अरे क्यों परेशान करती हो? मान जाओ ना, कोई नहीं है। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। एक बार नगराज सिंह का कहा मान ले, अन्यथा सोच अब तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फिर मुझे छोड़ दो। प्यार से नहीं मानती है। अब देख, वही हुआ जो नहीं चाहती थी। अब तो वही हो गया। अब जा, ये अपना काला चेहरा किसे दिखाएगी? अपने बाप को या उस साले राणा को? साल हेलो, देखिए आवश्यक सूचना है। राजू चक्की वाले भैया अगर महफिल में हैं तो अपने घर पहुंच जाइए आप। राजू चक्की वाले की भैया औरत जहां कहीं भी अपने घर पहुंचे।
गई, बर्बाद हो गई। अब मैं अपना काला चेहरा लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाती हूँ तो वो मुझे इस हाल में देखकर अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो मौत को अपने गले लगा लेंगे। इसलिए मैं काला चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं किसी कुएं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा किसी को नहीं। जाल खेल ले रे, ये कौन नाटक कर रही है? कपड़े उतार किसको दिखा रही है? छन हो रहा है यहाँ पर। ये कोई नाटक नहीं है माँ। आप अगर जाना चाहते हैं तो जाकर अपने बड़े बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ में क्या किया। का करी बड़का बेटा? माँ, आपके बड़े बेटे ने मेरी असमत लूटकर मुझे बर्बाद। बड़कवा बेटवा तो असमत लूट ली। देख हम पढ़ी लिखी नहीं, हमका हिंदी में बता या असमत पसमत का आया। वाह माँ वाह, औरत कितनी भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन वो एक नारी का दुख दर्द जरूर समझ सकती है। और आप कह रही है कि मुझे मालूम नहीं। माँ, अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके बड़े बेटे ने मेरे साथ में क्या किया तो सुनिए। आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद। ए बिटिया चिल गुहार न मचाओ, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ी तो नहीं, हमारा इज्जत रहेगी चली जाए। गांव के मने सुनिए कि देखा था लंबेदार गनमाई करम हुआ था तो का कहिए गांव के मने ये बताई। हमका समझावा तो तुम्हारे घर का मामला ना हमारे घर का मामला है, हम समझ ले। ए बिटिया देखा अब तुम दतवा तो अभी जान लिया तुम्हारा बहन। ए बिटिया देखा हम तो का नीकन के समझौबे, हम तो का नीकन के समझौबे जौन जौन मेहर मगर समझा देना बिटिया आज और राज करत है। हम तो का नीकन के समझौबे। देखा हम तो से यही कहा चाहिए सगी महतारी सास महतारी होता है। और दोनों बेटवा हमारे यही जैसे हमारे बेटवा मंजितवा है इतना हमारा बेटवा नगर जवा है। मान ला जवान जही लड़का कुछ कहीं है तो कहा कुछ खोवा बिगड़ा है, कहा शांति मार के बैठा दोनों कहे चल बा हवेली में रहबा राज कर। वाह माँ वाह, बड़ी आसानी से कह दिया। दूसरे के बहकाया में ना आवा बिटिया। माँ, आपने पत्नी के रिश्ते को क्या समझ लिया? माँ, पति पत्नी के रिश्ते कोई बदन के लिबास नहीं होती जो एक उतार कर फेंक दिए जाए और दूसरे धारण कर लिए जाए। और माँ, ऐसा तो फिर आपकी घर की बहन बेटियां करती होंगी। और अगर आपके बड़े बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती, क्यों मेरे भगवान लड़ाती हराम।
अंडे से बराबर निकली नहीं, चोंच मारना शुरू कर दी। समझ गई। आराम जादी कर आप लोग कुछ नहीं करोगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ ससुर जी के पास। ससुर जी के पास? और ये सारी बातें ससुर जी से बतलाऊंगी। आप लोग कुछ नहीं करोगे। ससुर जी के पास पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगा सब। कहाँ को जाएगी रे? अरे नगर इधर तो ना सजा तुम्हार खटिया चली जा, तुम्हार जवानी भग भगाने बस माना का भगा के रंडी साथ ही है कर्म करे। हाँ जाता तुम्हें बाप बोले बे के वहां से आंखी दिखावत इधर तो ना चल इधर चल। जान लिया बहन तुम्हें बाप से बताओ तुम्हारा हाल का हो। चल जात आ तुम्हें बाप राणा सिंह से बतावे ओका खबर चल गई तो का 80 हाथ जी तब वाई मार खाल के भूसा भरवाई। ई जान पार अंडी मारा ही गिरा के। मुझे जान से मत मारिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे ए बेटा एक बात मना नहीं, जिंदा रही तो आज नहीं कल रात खुल जाए महतारी बेटा मार जाए जान पाएगा मारा ही गिरा। मार के अघाने के न जानी कहा जीव है बंदूकिया लियो तो मारा जल्दी से। साली अभी भी नहीं मर रही है? मारा गोली। अगर ये बच गई तो साली हमारी शिकायत करने राणा तक जाएगी। क्यों रे? शिकायत करेगी। आराम घोर अगर उसका भी रहेगी तभी तो हमारी शिकायत करने राणा तक पहुंच सकेगी। माँ ये तो मर गई। अरे मर गई, अब क्या होगा? है? अगर कोई आ गया तो क्या होगा माँ? भाई परे अरे तो बोलो कर रही क्या इसको? नहीं कोई आ गया तो परेशान ना हो। अब अंधेरा है। चिल्लाओ ना, नहीं तो मुंह मार दो भाई। चिल्लाओ ना, चुप आवाज बंद रखो, नहीं एक ही फायर में उड़ाओ तो मुंह का। ये हमका लागत 2-4 दिन जाइए गांव से। अरे बोलो करे क्या इसको? नहीं तो ए बेटा सुना, अब भाई अंधेर है, चुप पे ले जा अपने फुलवारी में गाड़ी आवा। चलो ले जाओ।